ये भी मीठा है, लीजिए, खाइए प्रभु। आपका ये प्रेम देखकर माता कौशल्या का स्मरण हो आया। आप उन्हीं की माते चुन चुनकर मीठे बेर मुझे खिला रही हैं। प्रभु, मुझे गुरुवर मतंग ऋषि ने बरसों पूर्व कहा था कि एक दिन प्रभु श्री राम अपने अनुज श्री लक्ष्मण के संग यहाँ आएंगे। ये भी मीठा है। आप भी खाइए ना। लक्ष्मण, ये प्रेम रस से भरे बेर हैं। खाओ। भक्तिन शबरी माता की कुटिया से दिव्य आभा आलोकित हो रही है। कहीं वहीं तो नहीं है मेरे प्रभु श्री राम? प्रभु! प्रभु, गुरुवर मतंग ऋषि ने बताया था कि आप देवी सीता को ढूंढते ढूंढते यहाँ आएंगे। आप पंपा सर जाइए, वहां ऋष्यमुख पर्वत पर वास करने वाले महाबली सुग्रीव से भेंट कीजिए। सुग्रीव जी आपकी अवश्य सहायता करेंगे। वे वहां आंजनेय हनुमान के साथ रहते हैं। हनुमान, अब तो प्रभु राम से मेरी भेंट हो ही जाएगी। यहां तो कोई भी नहीं है। माता शबरी, माता शबरी, माता शबरी! माता शबरी भी यहां नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम की उपस्थिति का आभास मुझे यहां पर हो रहा है। हे प्रभु, आप ये कैसे परीक्षा ले रहे हैं अपने भक्त हनुमान की? हनुमान! ये तो भ्राता सुग्रीव का स्वर है। कहीं पुनः कोई? नहीं नहीं, वाली भैया कुछ भी करवा सकते हैं। हनुमान को मेरे पास होना चाहिए था। है कहां हनुमान? मैं यहां हूं भ्राता सुग्रीव। क्या हुआ?
इस ओर आ रहा है और वो मेरे बारे में पूछ रहा था। हाँ हनुमान जी, 2 तपस्वी इसी ओर आ रहे हैं। वो दोनों योद्धा हैं। ओहो, पहले सुनिश्चित करो कि वो योद्धा था या तपस्वी। वे दोनों धनुर्धारी मनुष्य हैं। किंतु वे ऋषि मुनियों वाली वेशभूषा धारण किए हुए हैं और महाराज सुग्रीव के लिए इसी ओर आ रहे हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वे महाराज सुग्रीव के लिए इस ओर आ रहे हैं? मैंने सुना था, एक कह रहा था कि हमें शीघ्र ही पंपासर सरोवर का मार्ग ढूंढकर वहां सुग्रीव को ढूंढना होगा। हो सकता है वाली भैया ने मेरा वध करने के लिए उन्हें यहाँ भेजा हो। मुझे ज्ञात है वाली भैया का क्रोध मेरी मृत्यु से ही शांत होगा। भ्राता सुग्रीव, आपकी सुरक्षा करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। दानव हो या मानव, यक्ष हो या गंधर्व, मेरे रहते आपका कोई अहित नहीं कर सकता। तो जाओ हनुमान, ज्ञात करो, ऋषियों का छद्म वेश धारण किए हुए वे धनुर्धारी कोई भी हो सकते हैं, मेरे शत्रु भी, जो मेरे लिए इस ओर आ रहे हैं। आप चिंता ना करें, मैं अभी ज्ञात करके आता हूं। अच्छा, यही हैं वो दोनों ऋषि वेशधारी। घोर वन है ये, हमें हर क्षण सावधान रहना होगा भैया। इनका ये तेजस्वी मुखड़ा, कहीं ये ज्ञात करो, ऋषियों का छद्म वेश धारण किए हुए वे धनुर्धारी कोई भी हो सकते हैं, मेरे शत्रु भी। शत्रु जैसे नहीं लग रहे हैं ये। भ्राता सुग्रीव की शंका मुझे निराधार प्रतीत हो रही है। फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए मुझे ये ज्ञात तो करना ही होगा कि ये दिव्य तेजस्वी मानव कौन है। मैं तुम्हें काम रूप का वर देता हूं, जिससे तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकोगे। यदि वे छद्म वेश धारण किए हुए हैं तो मुझे भी रूप बदलकर उनके समक्ष जाना चाहिए। अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन है वो दोनों धनुर्धारी।
इनकी ये दिव्य आभा प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देव। ऋषिमुख क्षेत्र में आपका स्वागत है, किंतु आप जिस मार्ग की ओर जा रहे हैं वो मार्ग दुर्गम है। आगे जाने के लिए मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। सहायता की आवश्यकता तो है हमें। हम इस मार्ग से अपरिचित हैं। तो कृपया आप अपना परिचय दीजिए। आप कहां से आ रहे हैं? क्या उद्देश्य है आपके आगमन का? कौन हैं आप? तुम्हें क्या प्रतीत हो रहा है? कौन हूं मैं? पटल बाहुबल महाप्रबल, रोम रोम आपका तेज से प्रदीप्त है। भानु सम भाल है, वृषभ समान चाल है, समग्र सृष्टि आपकी चरण की रज में लिप्त है। सत्यनिष्ठ है, बखान करना क्लिष्ट है, गज की सूंड के समान आपकी भुजाएं हैं। आप शूरवीर हैं, योगी हैं, सुधीर हैं, आपसे ही पंपासुर की प्रज्वलित दिशाएं हैं। आपको नमन करूं, पद का प्रक्षालन करूं, आपके दरस से भाव में यही विराम है। प्रतीत हो कदाचिता आप हैं परम पिता, आपको है श्री प्रभु शत शत प्रणाम है। आपको है श्री प्रभु शत शत प्रणाम है। आपको है श्री प्रभु शत शत प्रणाम है। अद्भुत हनुमान। आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तुम्हारे कथन में निहित श्रद्धापूर्ण समर्पण, वाक्य विन्यास का लालित्य, व्याकरण की शुद्धता, कवित्व की विद्वता, ये सब कोई वेदों का ज्ञाता ही बोल सकता था। बल और पांडित्य का अद्भुत मिलन।
मात्र हनुमान ही हो सकता है। तुम्हारे दिव्य कर्ण कुंडल और कंठहार तुम्हारी पहचान है हनुमान। किंतु तुम मुझे नहीं जान पाए। आप मेरे दिव्य कुंडल और कंठहार देख सकते हैं, किंतु जगत में मात्र 3 व्यक्ति ही उन्हें देख सकते हैं। मेरी माता, मेरे गुरुदेव और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। मैं तुम्हारा गुरुदेव नहीं हूं, मां भी नहीं हूं। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, अंततः मेरे इन व्याकुल नेत्रों को आपने दर्शन दे ही दिए। प्रभु, प्रभु आप आ गए। प्रभु, 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 आपको देखकर स्वतः ही मेरे जुड़ते हाथ, मेरा झुकता हुआ शीश, आपके श्री चरणों में बैठने को करता हुआ मेरा मन मुझे यही इंगित कर रहे थे कि आप मेरे प्रभु के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकते। प्रभु, नहीं हो सकते। आप आ गए प्रभु, प्रभु आप आ गए। हनुमान, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे सहायक, प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु राम, सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला तारक मंत्र राम। आज से तुम इसी नाम का जप करोगे, जिसकी साधना से प्रभु श्री राम से तुम्हारा शुभ मिलन होगा, जिसके उपरांत तुम योग की अंतिम अवस्था राजयोग प्राप्त करोगे, जो तुम्हारे मस्तिष्क को असीमित ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तुम योग के सर्वोच्च शिखर कैवल्य अर्थात समस्त बंधनों से परे जाकर सत्वर को प्राप्त कर लोगे। तुम स्वयं राममय हो जाओगे, श्री राम की भांति ही महाशक्तिशाली महायोगी हो जाओगे। रघुनंदन को दरस जो पाए, ऊर्जा तेज कपि भर आए। रामचंद्र जब उर्स लगाई, हनुमत केवल्या हो जाई। दिव्य अनुपम अद्भुत बेला, शिव विष्णु का परस्पर मेला। भक्त परम परमा भगवंता, संगम नेत्र देत आनंदा।
भक्त किसी भी रूप में हो, भगवान पहचान ही जाते हैं।